शिवसेना ने संजय राउत की उल जलूल बयानबाजी को देखते हुए उनके पर उतरने का फैसला लिया और आपको बताएं कि प्रवक्ता की एक नई लिस्ट जारी की, सामना में उसको प्रकाशित किया और इसी में उन्होंने नया एक राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बना दिया है जो शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत। आपको बताएं अरविंद सावंत को प्रवक्ता बना दिया गया है। यूं तो शिवसेना ने एक मैनेज करने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है और जिस तरह जो एंटीलिया मामले का केस सामने आया उसके बाद संजय राउत के जो बयानबाजी हुई जिस पर उन्होंने जो है सीधा सीधा गृह मंत्री को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताया और जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उसके ट्रांसफर में जो अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि हमने सजा दी है और हमने पाया कि कुछ तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनकी कुछ ढिलाई दिख रही थी परमवीर की, इसलिए हमने ट्रांसफर किया है। लेकिन संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता बनकर बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये तो रूटीन है, ऐसा उसमें कोई गलती नहीं है, परमवीर तो बहुत बढ़िया आदमी है। और ये जो दोनों नेताओं में कंट्राडिक्शन दिख रहा था कि दोनों के अंदर विवाद था कि शिवसेना का नेता कुछ बोल रहा है और एनसीपी का नेता कुछ और बोल रहा है, दोनों के बयान में हकीकत क्या है इसको लेकर काफी किरकिरी दोनों नेताओं की और दोनों दलों की हुई थी। इसके अलावा ये संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूपीए को लकवाग्रस्त बता दिया और यूपीए की चेयरपर्सन पर सोनिया गांधी पर सवाल उठा दिया और यह कहा कि चेयरपर्सन को बदलने की जरूरत है और शरद पवार को चेयरमैन बनाना चाहिए यूपीए का। ये ऐसा हो गया कि दूसरे के घर के झगड़े में कोई पड़ोसी बीच में बोल जाए। इसको लेकर के आपको बताएं कि कांग्रेस के नेताओं ने काफी आपत्ति भी जताई थी और कांग्रेस के कई नेताओं ने उनको नसीहत दी थी। जो कांग्रेस के नेता हैं बाला साहब थोराट, उन्होंने भी बाकायदा कहा कि आपको जो है बोलने के टाइम यूपीए पर कोई सवाल उठा रहे हो तो इसमें सोचना चाहिए और आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संजय राउत हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं और इसलिए शायद शिवसेना ने ये मेकअप करने के लिए और दोनों पार्टियों को बाकी को खुश करने के लिए नया मुख्य प्रवक्ता घोषित किया है अरविंद सावंत को। लेकिन आपको बताएं ये अरविंद सावंत भी कम विवादित नहीं है। ये अरविंद सावंत अपने आप में ये वो सांसद है जब बीजेपी और शिवसेना मिलकर के सरकार चला रहे थे केंद्र में, ये भी अकेले मंत्री थे शिवसेना के कोटे से। लेकिन आज शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों इन्होंने सदन के अंदर अमरावती से जो है नवनीत राणा, जब वो सवाल उठा रही थी और वो कह रही थी कि जो मुंबई में चल रहा है ये जो उगाही का गेम है और जो ये इस तरह से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए। इस पर ये बाकायदा कहते हैं कि जो नवनीत राणा है उसने आरोप लगाया कि ये जो अरविंद सावंत है इसने वहां सदन की बैल में जाते समय उसको धमकाया और ये कहा कि मुंबई चलोगी तो तुम्हें देख लेंगे। मतलब सीधे सीधे धमकी एक सांसद को दी गई। इससे समझ लो कि शिवसेना का क्या रूप है। और ये जो अरविंद सावंत है ये किस तरह से गुंडई और किस तरह की भाषा महिला सांसद के लिए कर रहे थे, इस पर काफी विवाद भी मचा था और इसकी कंप्लेंट बाकायदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला से लिखित में ये की गई है नवनीत राणा के द्वारा। अब ऐसा विवादित व्यक्ति जो महिलाओं से अपशब्द बोलता है, जो सांसद को देख लेने की धमकी देता है, इस तरह की गुंडाई में हो तो यह माना जाए कि शिवसेना ने उसको इनाम दिया है कि आपने एक बीजेपी की एक निर्दलीय सांसद को, महिला सांसद को धमकाया तो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप किसके फेवर में थे? आप उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे की सरकार के फेवर में बोल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि शिवसेना के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्विवाद हो, जो समझदार हो, जो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करे। शिवसेना को अच्छा पक्ष रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता और इसी तरह के विवादित लोगों को वो अपना मुख्य प्रवक्ता बना देती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यूं संजय राउत ही फिर कौन सा बुरा थे कि उनको आपने साइड करने के लिए अरविंद सावंत को बनाया। लेकिन शिवसेना में जितने भी नेता हैं और जितने भी प्रवक्ता हैं उनकी भाषा इस तरह से गली का गुंडा जैसे बोलता है, इस तरह की भाषा रही है। अब ये अरविंद सावंत के ऊपर जब आरोप लगा हुआ है और एक सांसद ने, निर्दलीय सांसद, महिला सांसद ने आरोप लगाया है, ऐसे में इसको पर कतरना कहा जाए या ये कहा जाए
कि शिवसेना में दिवालियापन हो गया है, उनके पास नेताओं का अभाव है, ऐसे उनके पास नेता नहीं है जो ठीक से अपने तथ्यों को और बातचीत को और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की बातचीत को रख सकें। वो विवादित नेताओं को और जिनके पास पहले से कुछ ना कुछ पद है, ऐसे लोगों को अपना प्रवक्ता बनाते हैं। तो इससे दिख रहा है कि शिवसेना में किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं और शिवसेना में किन नेताओं को पसंद किया जा रहा है। इसकी काफी आलोचना हो रही है कि जिस तरह से संजय राउत उटपटांग बयान देते रहे हैं, इस बयानबाजी में ये जो बदलाव हुआ है कि मुख्य प्रवक्ता उन्होंने अरविंद सावंत को बनाया है, इससे एनसीपी और कांग्रेस तो संतुष्ट हो गई है, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि भाई हमने जो है आपकी शिकायत थी संजय राउत के विरुद्ध, इसलिए हमने मुख्य प्रवक्ता अब दूसरे को बना दिया है। लेकिन बाकी महाराष्ट्र की जो जनता है वो ये सवाल कर रही है कि क्या शिवसेना के पास कोई ऐसा समझदार नेता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ठीक से पार्टी की बात रखे। ये एक सवाल उठ रहा है और इसकी आलोचना काफी हो रही है। लेकिन अब बात यह है कि उद्धव ठाकरे खुद घिरे हुए हैं, खुद बोलने के लिए अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में ये सारा घपला घोटाला खुला कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में मोटा घोटाला किया जा रहा था, जिसमें सभी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, और पुलिस उनकी नाक के नीचे उन्हीं का पसंदीदा एक पुलिस अधिकारी एपीआई सचिन वजय किस तरह से फंसता दिखाई दे रहा है कि उसने बाकायदा ऐसा कुछ आ रहा है इस समय एनआईए की जांच में निकलकर कि मनसुख हिरेन की हत्या तक में भी उसका इन्वॉल्वमेंट था। यानी 100 करोड़ की उगाही करके वो सरकार में बैठे हुए लोगों को दे रहा था, लेकिन उधर आम आदमियों की जो हत्या हो रही थी और आम आदमियों की गाड़ी चोरी हो रही थी, उन गाड़ियों को मुंबई की, महाराष्ट्र की पुलिस इस्तेमाल कर रही थी। तो किस तरह की सरकार है जो सरकार सुविधा देने के लिए होती है जनता की, लेकिन वो जनता को सुविधा देने के बजाय उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और अब लोग दहशत में हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस यदि इस तरह से गुंडों का काम कर रही है, गुंडे भी इस तरह का उगाही का काम नहीं करते। कोई चोरी की गाड़ी हुई है उसको सरेआम रख रहे हैं, नेम प्लेट बदलकर, नंबर प्लेट बदलकर। तो नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियां चला रहे हैं पुलिस के अधिकारी। आम जनता परेशान है, आम जनता कंप्लेंट कराती है गुंडों की, लेकिन यहां गुंडाई अगर पुलिस कर रही है तब कौन बचाए। और इसलिए ये प्रवक्ताओं का जो काम है शिवसेना के, वो केवल अपनी बात रखने के लिए नहीं है, वो अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरे का मुंह बंद करने का भी काम करते हैं। और इसी से मुझे लग रहा है जैसा अरविंद सावंत को इन्होंने मुख्य प्रवक्ता बनाया है, इसका मतलब तो यह है कि वो विपक्षी दल कोई भी हो, चाहे निर्दलीय कोई विधायक हो, सांसद हो, अगर इनकी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ये ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड, सदन के पटल पर या उसके बाहर, ये धमकाएंगे, डराएंगे और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जैसे कोई गुंडा करता हो। किसी महिला सांसद को अगर धमकाने की हिम्मत, उसको देख लेने की बात सदन के अंदर अगर कोई कह सकता है, तो सोचो वो महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की बातें करते होंगे। क्या कोई महिला महाराष्ट्र के अंदर अब ये हिम्मत दिखा पाएगी कि वो कुछ बोल सकती है शिवसेना के विरुद्ध? नहीं, क्योंकि शिवसेना का तो जो काडर है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो तो घर में घुस के मारते हैं, वो सरेआम धमकी देते हैं और वहां की पुलिस शिवसेना के इशारे पर तुरंत एफआईआर करती है। और ऐसे लोगों को, या कोई ट्वीट कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, हमने देखा कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, कुछ ने व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया अगर, और सरकार पे सवाल उठाया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह का काम ये महाराष्ट्र की सरकार के अंदर चल रहा है। और ऐसे में ये बदलाव करना, ये केवल अपना अंदरूनी मामला शिवसेना का है। इन्होंने बदलाव किया है, ये संतुष्टि करने के लिए किया है केवल एनसीपी और कांग्रेस को, क्योंकि एक विवाद उठ रहा था और कांग्रेस की तरफ से आपत्ति हो रही थी कि सोनिया गांधी पर सवाल उठाने वाला आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ। और यदि संजय राउत ने ये सवाल उठाया है, सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहा है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसे आदमी को हम कैसे सहन करेंगे। लेकिन आपको देखने में ये आ रही है बातें कि वो प्रवक्ता बदल रहे हैं, लेकिन सरकार गिराने की जो बातें सोच रहे थे कि कोई समर्थन वापस ले लेगा, तीनों दल मिलकर के इस सरकार को चलाते जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास हैं। और इसलिए कोई भी दल इस महाविकास आघाड़ी में से अपना समर्थन वापस नहीं ले रहा है। और शायद इन्होंने तय ये किया है कि जो बाकी समय बचा है, जो अभी उद्योग धंधा इनका, ट्रांसफर पोस्टिंग का या उगाही का जो भी धंधा है, ये जो चल रहा है, इसको मिल बांट के खाते रहो, इसी तरह चलता रहे। क्योंकि ये चीज अब सामने आएगी कि सरकार में क्या, अब जब ये खुलासा हुआ है, इसके बाद
सरकार की ये नीयत है कि ये काम अब आगे नहीं चले, क्योंकि जिस तरह से एक सदस्यीय कमेटी, वो भी रिटायर्ड जज की, सरकार ने बनाई है और वो परमवीर सिंह के एप्लीकेशन मूव करने के पहले एकदम से एक दिन के पहले घोषणा कर दी है, इससे तो यही लग रहा है कि सरकार केवल खाना पूर्ति के मूड में है, उसको कोई ऐसा सुधार नहीं करना, ना इस पूरे मुद्दे की कोई जांच करानी। वरना अगर सरकार बेदाग होती, मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री जो कि एनसीपी से हैं, अगर वो निष्पक्ष होते और निर्विवाद होते और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस ट्रांसफर पोस्टिंग में या सचिन वजह वाली उगाही में, तब वो सीबीआई को खुद से केस देते और कहते कि सीबीआई आकर जांच करे, कौन कौन इसमें है उनको सजा मिले। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं किया तो इससे एक मैसेज जा रहा है कि सीबीआई की जांच को वो नहीं होने देना चाहते, और जो परमवीर सिंह सीबीआई की जांच को मांग को लेकर कोर्ट में गए थे, उनके ऊपर भी प्रेशर इस बात का होगा जरूर। और इसीलिए आनन फानन में एक सदस्यीय कमेटी रिटायर्ड जज की बनाकर ये घोषणा कर दी कि हम खुद से जांच करेंगे। ये केवल और केवल आई वॉश है और कुछ भी नहीं है, दिखावा करने का काम ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन जनता सब समझती है और जनता देख रही है कि किस तरह से ये अपना डैमेज कंट्रोल करने में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी लगी हुई है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रवक्ता बदलने से अच्छा होता कि ये अपने जो कारनामे हैं, अपनी जो भाषा है, उसको कंट्रोल में रखते, और यदि इन्हें बनाना ही था तो अरविंद सावंत के बजाय कोई ऐसा व्यक्ति बनाया जाता जिसके ऊपर कोई विवाद ना हो। वंदे मातरम।